आज हमारे पास जो लेख है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। सोचिए, फाइनल से बस कुछ ही दिन पहले रियलिटी शो के प्रतियोगियों को भूखे शेरों यानी पत्रकारों के सामने फेंक दिया जाता है। लेख का नाम है द मीडिया ट्रायल, स्ट्रैटेजीज अंडर फायर। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस आग के इम्तिहान में कौन जलता है और कौन कुंदन बनकर निकलता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान है। अच्छा। मीडिया यहाँ पर मतलब दर्शकों की आवाज बनकर आती है। हाँ। और प्रतियोगियों को वो आईना दिखाती है जिसे वो शायद देखना नहीं चाहते। तो चलिए देखते हैं कि इस हाई प्रेशर गेम में किसके दांव पेच काम आते हैं। हाँ। तो चलिए मैदान में उतरते हैं। सबसे पहले निशाने पर आती हैं तानिया मित्तल। तानिया, हाँ। उनसे सीधा और बहुत कड़वा सवाल पूछा गया, क्या आप सच में फेक है? क्या आपने सिर्फ इमोशनल कार्ड खेला है? कहते हैं कि इस सवाल पर उनका बना बनाया कॉन्फिडेंस हिल गया। ये एक क्लासिक मीडिया टैक्टिक है। इसे हम ऑथेंटिसिटी अटैक कह सकते हैं। ऑथेंटिसिटी अटैक? हाँ, यानी किसी के व्यक्तित्व की बुनियाद पर ही हमला कर दो। रियलिटी शो में दर्शक असली लोगों से जुड़ना चाहते हैं। सही बात है। जैसे ही किसी पर नकली होने का ठप्पा लगता है, उसका पूरा गेम बिखर सकता है। तानिया की प्रतिक्रिया यहाँ सब कुछ तय कर देगी। तो एक तरफ जहां तानिया की असलियत पर हमला हुआ, वहीं गौरव के मामले में मीडिया ने उनके इमोशंस को निशाना बनाया। हाँ। उनसे उनके आक्रामक बर्ताव और मतलब निजी जिंदगी पर सवाल किए गए। अच्छा। एक सवाल पर तो इतने भावुक हो गए कि रो पड़े और अमाल को उन्हें संभालना पड़ा। हाँ, और देखिए, ये जो भावुक पल है ना, ये एक दो-धारी तलवार है। वो कैसे? एक तरफ दर्शक इसे असली मानकर जुड़ते हैं, जिसे हम इमोशनल रेजोनेंस कहते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार गौरव का मानवीय पक्ष दिखा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ इसी कॉम्पिटिटिव माहौल में विरोधी इसे मैनिपुलेशन या दबाव में टूटने का संकेत बताकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सहानुभूति वोट में भी बदल सकती है और कमजोरी का लेबल भी लग सकता है। ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग लोग एक जैसे दबाव में अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जहां गौरव इमोशनल हो गए, वहीं प्रणीत के केस में मीडिया ने उनकी पूरी गेम स्ट्रैटेजी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ, प्रणीत से पूछा गया, आपका गेम क्या सिर्फ सुरक्षित रहना था? आप हमेशा दूसरों के पीछे क्यों छिपे रहे? और बताया गया है कि इस बार वो चुप नहीं रहे। अच्छा, क्या किया उन्होंने? वो काफी रक्षात्मक हो गए और अपना बचाव करने लगे। देखिए, प्रणीत का रक्षात्मक होना स्टेटस को बायस का एक क्लासिक उदाहरण है। स्टेटस क्वो बायस। हाँ जी। मतलब उन्होंने पूरे शो में एक सुरक्षित कम जोखिम वाली रणनीति अपनाई और जब उस पर हमला हुआ तो उनका पहला रिएक्शन उससे डिफेंड करना था। बजाय इसके कि वो एक नई ज्यादा आक्रामक पहचान दिखा पाते, वो अपने बनाए हुए दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन क्या रक्षात्मक होना हमेशा एक बुरी बात है? क्या यह दर्शकों को यह नहीं दिखाता कि वो अपनी गेम को लेकर कितने पैशनेट है? आपका पॉइंट सही है, इसे पैशन की तरह भी देखा जा सकता है। लेकिन इसी सिचुएशन में फरहाना का जवाब देखिए, कितना अलग और शक्तिशाली था। उनसे पूछा गया कि क्या उनका सफर सिर्फ झगड़ों और विवादों पर आधारित था, और उन्होंने इसका मजबूती से जवाब दिया है ना। हाँ, फरहाना ने जो किया उसे हम कहते हैं नैरेटिव कंट्रोल। नैरेटिव कंट्रोल यानी अपनी कहानी का मालिक खुद बनना। उन्होंने इल्जाम को नकारा नहीं, बल्कि उसे पलटकर अपनी यादगार पलों को हाईलाइट किया। वाह। उन्होंने एक तरह से कहा, हाँ मेरे झगड़े हुए, लेकिन वो भी मेरी सच्चाई का हिस्सा थे। ये एक नकारात्मक कहानी को अपनी शर्तों पर फिर से लिखने जैसा है। ये तो बहुत स्मार्ट है, पर क्या दर्शकों को ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड या बनावटी नहीं लग सकता? बिल्कुल, ये एक रिस्क है। यहीं पर डिलीवरी और आत्मविश्वास काम आता है। और इन सब सवालों के बीच माहौल इतना गर्म हो गया था कि प्रतियोगी आपस में ही भिड़ने लगे। अच्छा, आपस में भी? हाँ, कि किसने किसके बारे में क्या कहा। पूरा कमरा एक प्रेशर कुकर बन चुका था। तो कुल मिलाकर ये मीडिया राउंड सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान है। सही बात है। यहाँ आपकी रणनीति, आपका आत्मविश्वास और दबाव झेलने की आपकी क्षमता, सब कुछ दांव पर लगा होता है। और बिग बॉस की चेतावनी इसे और भी गंभीर बना देती है। फाइनल पास है, अब आपका हर कदम, हर जवाब आपके नाम का फैसला करेगा। ये पूरी बातचीत को खिताब के लिए एक अंतिम ऑडिशन बना देता है, जहां जज, मीडिया और दर्शक दोनों हैं। सही है। यह एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। इस तरह के बेहद दबाव वाले माहौल में क्या किसी प्रतियोगी का असली व्यक्तित्व सामने आता है, या सिर्फ वो व्यक्तित्व जिसे उन्होंने जीतने के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार किया है?